फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 22 से 27 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, तुम इस्राएलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीर्वाद दे। हे प्रभु, हम पर दया कर और हमें आशीर्वाद दे। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीर्वाद दे। हम पर प्रसन्न होकर दया दृष्टि कर। पृथ्वी के निवासी तेरा मार्ग समझ ले। सभी राष्ट्र तेरा मुक्ति विधान जान जाए। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीर्वाद दे। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीर्वाद दे। सभी राष्ट्र उल्लासित होकर आनंद मनाए, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता है। तू निष्पक्ष होकर पृथ्वी के देशों का शासन करता और सभी राष्ट्रों का संचालन करता है। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीर्वाद दे। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीर्वाद दे। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीर्वाद दे। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीर्वाद दे। दूसरा पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 4 से 7 तक। समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं। आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र है, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष हालेलुया। प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विभिन्न रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो।
अध्याय 2 पद संख्याएं 16 से 21। चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने यह बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या-क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम उन सब बातों को अपने हृदय में रखकर उस पर विचार करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। जब 8वें दिन बालक के खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। स्वर्गदूत ने गर्भाधान के पहले ही उसे वही नाम दिया था। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हारून और पुत्रों के द्वारा अपनी प्रजा को यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों को प्रसन्न रखे और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और शांति प्रदान करे। जो आशीर्वाद ईश्वर ने हारून और पुत्रों को दिया था वह प्रभु यीशु ख्रिस्त में पूरा हो गया। जो कुंवारी मां मरियम से उत्पन्न हुआ और संहिता में जीने वाले लोगों को संहिता के बंधन से मुक्त कर दिया। उन्होंने हमें ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया। यदि हम ईश्वर के संतान हैं तो हम उनके विरासत के भागी भी हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया ईश्वर की माता मरियम का पर्व मनाती है। जो स्वर्गदूत ने संदेश दिया था वह मां मरियम में पूरा हो जाता है। और मां मरियम यह कहते हुए
यीशु की माता बनने के लिए राजी हो जाती है। देखिए, मैं ईश्वर की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। इस प्रकार मां मरियम यीशु की माता बनकर मुक्ति विधान में सहयोग की है। प्रभु यीशु के जन्म के समय प्रभु के दूत ने चरवाहों को संदेश दिया, जो स्वर्गदूत ने उन्हें संदेश दिया था, उन लोगों ने वैसा ही पाया, वैसा ही देखा। उन्होंने उन सब बातों को लोगों को बताया जो स्वर्गदूत ने उन्हें बताया था। सभी उनके बातों को सुनकर चकित हो जाते थे। मां मरियम भी उनके बातों को सुनकर अपने हृदय में लगाई रखी और उन पर मनन चिंतन किया करती थी। मां मरियम हमारी माता है। हमारे सुख दुख, विपत्ति और परेशानी में हमारे साथ रहती है, हमें सहयोग करती है, हमारे लिए प्रार्थना करती है। समय समय पर वो अपने दर्शनों के द्वारा अपने भक्तों और लोगों को यीशु की ओर उन्मुख करती है। जो लोग पश्चातापी हृदय से उनके पास जाते हैं, ईश्वर की आत्मा सदा उनके साथ रहता है। जो वचन ईश्वर ने हमें दे दिया है, वह न तो हमारे मुख से, न हमारे संतानों के मुख से, न हमारे पूर्वजों के मुख से कभी अलग होगा, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। प्रभु यीशु जो इम्मानुएल, जिसका अर्थ है मैं तेरे साथ हूं, वह सदा पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ रहता है, हम में निवास करता है, हमारा पथ प्रदर्शन करता है, ज्योति बनकर हमारे जीवन में प्रकाश बनता है और हमारे पाप के अंधकार को मिटा देता है। आज का यह नया वर्ष हम सबों के लिए मंगलमय हो, चाहे महामारी हो या बीमारी हो, दुख या संकट हो, उन्हें हम मां मरियम के चरणों में अर्पित करते हैं, जो सदा हमारे लिए प्रार्थना करती है। आइए हम इस पुराने वर्ष को अर्पित करें और आशा और उल्लास के साथ प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए मां मरियम की सहायता और उनकी मध्यस्थता द्वारा अपने जीवन को
आशामय बनाए। आप सबों का जीवन मंगलमय हो। यह वर्ष आप सबों के लिए खुशी का समय हो। प्रभु यीशु इस महामारी को निकालकर सबों को अपने वचनों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा हम लोगों को अनुग्रहित करते रहे। हे मां मरियम, हम तेरी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तू हमारी माता है। जिस प्रकार तूने अपने जीवन को अर्पित किया यीशु की मां बनने के लिए, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन को समर्पित कर पाए, भविष्य के चिंताओं को समर्पित कर पाए और प्रभु यीशु से संयुक्त होकर हम सबों को जीवन प्राप्त हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद और कृपा प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद और कृपा प्रदान करे। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।